हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम एफआईडीआई डाटा आज का 22 मई 22 मई का एफआईडीआई डाटा का एनालाइज करेंगे। इसमें चारों पार्टिसिपेंट क्लाइंट, डीआई, एफआई, प्रो, इन्होंने आज क्या बाई किया, क्या सेल किया, हम उसको एनालाइज करेंगे। इसके बेस पे ना ही हम कॉल बाई करते, ना ही पुट बाई करते, ना कोई सेलिंग करते। ये क्या है, आप देख सकते हैं फ्यूचर इंडेक्स का डाटा है, ऑप्शन इंडेक्स का डाटा। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो या ऑप्शन इंडेक्स में ट्रेड करते हो, निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, तो ये डाटा आपके लिए बहुत काम लायक। दूसरा क्या, जब हम टेक्निकल एनालाइज करते हैं कोई भी इंडेक्स को, अगर हम टेक्निकल एनालाइज करते हैं, हम ऑप्शन चेन देखते हैं, वाई डाटा देखते हैं, हो सकता है कि आपने और कुछ देखते हो, कोई इंडिकेटर देखते हो कुछ सेम। इसी तरीके से एक डाटा है कि भाई यहाँ पे ये लोग आज क्या बाई किया, क्या सेल किया। दूसरा कि भाई हम क्या देखेंगे, बाई किया कि सेल किया। तो यहाँ पे देखो, जो एफ आई है, प्रो है, डीआई है, हम इनको देखेंगे कि मार्केट में ये लोग बड़े प्लेयर है, इनको सोर्स ज्यादा होता है, व्यू अच्छा होता है, तो ये लोग क्या सेल किया है। बड़े प्लेयर हमेशा सेल करता है, तो हम सेलर के व्यू ऑफ माइंड को देखेंगे कि ये लोग अगर सेल किया है, इसका मतलब नेक्स्ट दिन के लिए मार्केट हो सकता है कि उसी साइड मूवमेंट हमें देखने को मिले, हम उसी साइड ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग करेंगे। अगर ये लोग सेलिंग पोजीशन जिस साइड बनाएंगे तो हम उसी साइड का क्या करेंगे। अगर मान लो बुलिश पुट को सेल किया, इसका मतलब मार्केट बुलिश है, तो हम बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी ज्यादा से ज्यादा फॉलो करेंगे। अगर इन्होंने कॉल को शॉर्ट किया तो हम क्या करेंगे, सेल ऑन राइज। इसी तरीके से मार्केट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पूरे दिन के लिए नहीं, फर्स्ट हाफ की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो हम इसी चीज को एनालाइज करने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में क्लाइंट इन्होंने आज क्या बाय सेल। इन्होंने ऑप्शन इंडेक्स कॉल में लॉन्ग, मतलब कॉल को बाय किया है, बुलिश व्यू। साथ में क्या किया था इन्होंने, ऑप्शन इंडेक्स कॉल को शॉर्ट, कॉल को सेल किया है, बेयरिश व्यू है। उसका डीआई ने ऑप्शन इंडेक्स पुट में लॉन्ग, पुट को बाय किया है, बेयरिश व्यू है। एफआई को देखोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एफआई ने भी पुट में लॉन्ग बनाया, मतलब पुट को बाई किया है, 42 पोजीशन। साथ में इसने क्या किया, पुट को शॉर्ट किया, अकेला इसने क्या किया, पुट को शॉर्ट किया, जो कि बुलिश मूवमेंट को बताता है। साथ में प्रोल में क्या किया, कॉल में लॉन्ग बाई किया, कॉल को बुलिश पोजीशन, साथ में कॉल को शॉर्ट किया, मतलब 42 व्यू। तो हम शुरुआत में ही बताते हैं, हम सेलिंग पोजीशन देखे। तो यहाँ पे देखोगे एक क्लाइंट है और एक जो प्रो है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया। कॉल को शॉर्ट का मतलब क्या है, मार्केट इनका व्यू ऑफ माइंड क्या है, बेयरिश है। लेकिन जो आप एफआई को देखोगे, एफआई ने यहाँ पे क्या किया, पुट को शॉर्ट किया, मतलब बुलिश मूवमेंट के लिए इन्होंने बुलिश व्यू रखा। तो बुलिश व्यू के लिए इन्होंने रखा है, बाकी इन दोनों ने क्या किया, बेयरिश व्यू। अभी इसके बाद देखते हैं हम परसेंटेज। हमने पहले ही बोला 54 प्लस होने से उसको हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं पोजिशन में। ये जो रेड कलर आप कोई भी देख रहे हो, रेड कलर, ये रेड कलर कोई माइनस पॉइंट नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ऑप्शन इनने कॉल शॉर्ट, ऑप्शन इनने पुट शॉर्ट, तो यहाँ पे कॉल शॉर्ट 50% से ज्यादा है, इसीलिए मैंने इसको ग्रीन कलर बनाया। 50% से कम है, इसलिए इसको रेड कैंडल बेसिस पे बनाया, ताकि आपको समझने में आसान है। सेम यहाँ पे भी आप देखो, एपाई का यहाँ पे कॉल शॉर्ट है, ये रेड कलर का, ये पुट शॉर्ट 50 से ज्यादा है, इसलिए इसको ग्रीन। प्रो लेवल में भी यहाँ पे कॉल शॉर्ट है, यहाँ पुट शॉर्ट। तो यहाँ पे मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉल शॉर्ट का जो 53, ये भी लगभग स्ट्रॉन्ग के आसपास है, और जो ये प्रो है इसके आसपास भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हमें देखना। लेकिन जो यहाँ पे जो एफआई ने जो बाई की पुट को शॉर्ट किया है, सेलिंग पोजीशन, कोई खास स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं। अगर ये 54 से ज्यादा होता है, 53 समथिंग होता, तब भी थोड़ा बहुत मान सकते हैं। ऐसे मूवमेंट में जब भी ऐसे डाटा बना, तो उसके लिए हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या डाटा बना। फ्यूचर का भी डाटा इसके साथ ही हम एनालाइज करेंगे। तो फ्यूचर में देखो, जो क्लाइंट है फ्यूचर में, यहाँ क्या, फ्यूचर ने कॉल में इंडेक्स में लॉन्ग बनाया, अकेला यहाँ पे क्लाइंट जो है वो फ्यूचर में लॉन्ग बना रहा। अभी जो देखो यहाँ पे डीआई है, एफआई है और प्रो, ये सारे अभी किस में आ गया, पहले डीआई क्या था, लॉन्ग पोजीशन था, लेकिन आज की डाटा के हिसाब से डीआई ने भी यहाँ पे क्या कर दिया, फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन में आया है। तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेक्स में ये लोग शॉर्ट पोजीशन बना रहा। यहाँ पे देखो इंडेक्स में ये लोग कॉल को शॉर्ट करा, अकेला यहाँ एफआई इसको पुट को शॉर्ट करा। तो कहीं ना कहीं मार्केट नेक्स्ट टाइम बड़े टाइम फ्रेम में अगर देख सकते हो सकता है मार्केट एक छोटा सा करेक्शन ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं कल मार्केट ओपन होते ही हम पुट बाई कर लेते या कॉल को शॉर्ट, ऐसे नहीं। जब भी इसी तरीके के मार्केट में डाटा बना, हम जाके उसको देखेंगे कब कब इस तरीके का डाटा बना। देखो जब ये डाटा बना, ऐसे नहीं कि सेम कल भी मार्केट ऐसे होगा, ऐसे नहीं है। हमने सिर्फ एनालाइज करना कि मार्केट में जब इस तरीके का डाटा बना तो कब बना था, और उस दिन नेक्स्ट दिन का देखना। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास, मेरे पास जो डाटा है पुराने 28 मार्च का डाटा है, आप यहाँ पे देख सकते हो 28 मार्च। उसके बाद कब है,
25 अप्रैल, तो हमें कब देखना, 25 से 26 अप्रैल को देखना, मतलब 25 अप्रैल रात को डाटा हमने एनालाइज किया था, वहां पे बना है, तो उसके बाद का देना। ये देखो ये 29 अप्रैल, तो हमने कब देखना है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, चाहे वो शनिवार सैटरडे आ गया, सैटरडे संडे आ गया, तो नेक्स्ट मंडे का हम देखेंगे, मतलब 29 अप्रैल उसका नेक्स्ट जो ट्रेडिंग डे है उस दिन का हम देंगे मार्केट क्या हुआ था। उसका इसी मंथ का ये 14 में, मतलब 14 तारीख को जो मार्केट में इसी तरीके का डाटा बना, अगर आप देखोगे डाटा को सेम इसी तरीके का डाटा बना, जो एफआई है उसी ने अकेला पुट को शॉर्ट किया था, बाकी जो क्लाइंट और प्रो लेवल में उन्होंने कॉल को शॉर्ट किया था। हमें क्या देखना है, नेक्स्ट दिन 15 तारीख मार्केट क्या हुआ था, गैप अप गैप डाउन होने के बाद मार्केट कोई रेंज में था, क्या हुआ था। उसके बाद 16 तारीख का, 16 तारीख को भी डाटा लगभग सेम बना था इसी तरह, देखो लगभग मतलब क्या परसेंटेज जो 19-20 हो सकता है आगे पीछे, लेकिन जो डाटा बनाया कि भाई इन्होंने कॉल शॉर्ट किया था क्लाइंट और प्रो, और एफआई ने पुट शॉर्ट किया था। तो हमें इस नेक्स्ट दिन का देखना कि मार्केट किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, ताकि देखो जब आपको थोड़ा बहुत प्लानिंग पता चल, एक 5 दिन मार्केट में डाटा बना और उसका अगले दिन क्या, अगर 5 दिन सेम बना, चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो तो बैंक निफ्टी में जाके देखो, फिर निफ्टी में ट्रेड करो तो फिर निफ्टी, सेंसेक्स में देखते हो तो सेंसेक्स में देखो, निफ्टी 50 देखते हो तो निफ्टी 50, जब आप 5 दिन का एनालाइज करो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कल भी मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बेसिस पे हमें प्लानिंग करने में आसान हो जाएगा मार्केट में। दूसरा बात है, जहां तक मेरे विचार है कि कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे में एक चीज देखना, जो निफ्टी फिफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो मैं स्पेशली उसके लिए बता रहा हूं, निफ्टी फिफ्टी कल होगा प्रीमियम हाई। तो ज्यादातर पे जो मैं 1 साल के बताऊं चाहे 2 साल का, आप खुद जाके देखो, जो ज्यादातर जो फ्राइडे को क्या होता है आप खुद देखना कि प्रीमियम कितना है। तो मार्केट में यहाँ पे सेलर बहुत इंटरेस्ट, क्यों, जब भी प्रीमियम हाई होगा तो सेलर वहां पे काफी इंटरेस्ट दिखाएगा। तो मार्केट में एक रेंज रहता है, रेंज मतलब ये नहीं कि वो लोग क्या करते हैं 500-600 पॉइंट का एक रेंज, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट बनाता है, मार्केट 1-2 दिन उसके बीच में घूमता है। तो मार्केट में इससे घूमने से क्या होगा, प्रीमियम बहुत जल्दी दिखेगा। अगर आप देखोगे कॉल का और पुट का जो मार्केट अगर 250, 300, 280 में अगर ओपन हो रहा है, तो देखो जब महीने मतलब 3 बजे के आसपास आप देखोगे कॉल का भी 80 पॉइंट का प्लस घट गया होगा, या पुट का भी घट गया, मार्केट उसी जोन में घूम रहा है, 80-80, 100 पॉइंट मार्केट प्रीमियम घट गया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि फ्राइडे को मूवमेंट नहीं मिलता, वन साइड मूवमेंट भी मिलता है, बहुत बढ़िया गैप अप गैप डाउन होने के बाद एकदम वन साइड मूवमेंट, ऐसे नहीं है। लेकिन ज्यादातर केस पे एक रेंज में रहता है, तो हमें जब भी ऐसे रेंज मिलता है तो हमें रेसिस्टेंस सपोर्ट पे ट्रेड करना होता है। तो दूसरी बात है, अगर छोटी रेंज है तो ट्रेड को अवॉइड करो, मार्केट रेंज को ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होने दो, उसके बाद अपना एंट्री प्लान बनाए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को इन डाटा की जो हमने दिखाया, जो प्रीवियस डाटा भी दिखाया है, उसको जाके आप चेक करो, जिस भी आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो कि मार्केट में क्या बना था, तो आपको काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप भी चाहते हो कि डाटा इसी तरीके आपको डेली मिल जाए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, ओके फ्रेंड, गुड बाय।